बहुत पुराने समय की बात है। एक अत्यंत निर्धन स्त्री ने एक बहुत ही सुंदर लड़के को जन्म दिया। उस बच्चे के बाएं हाथ पर नीले रंग का निशान था, जो पंडितों के अनुसार बहुत ही भाग्यशाली बच्चा था। उसके जन्म के साथ ही गांव के विद्वान पंडितों ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और इस राज्य का एक महान सम्राट बनेगा। समय का पहिया निरंतर घूमता रहा और एक दिन इसी राज्य का राजा शिकार खेलने के लिए निकला, लेकिन शिकार खेलते खेलते वह रास्ता भटक गया और उसी गांव में आ पहुंचा जहां उस बालक का जन्म हुआ था। गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी उसे देखा ही नहीं था। गांव वालों से बातचीत के दौरान ही एक बुजुर्ग ने बातों बातों में राजा को बताया कि कुछ दिनों पहले उनके गांव में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य के राजा की लड़की से विवाह करेगा। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके घर एक कन्या का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत ही घमंडी और क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। राजा ने सोचा कि क्यों न मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर उसका बच्चा उससे ले लूं और उसका काम तमाम कर दूं, तो नहीं वह भाग्यशाली बच्चा रहेगा और न ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। वह गांव के उस बुजुर्ग से बोला, बाबा तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो। बूढ़े आदमी ने राजा को उस बच्चे की माँ के पास ले गया। तब राजा ने उस औरत से अपना बच्चा देने की विनती करने लगा और बोला, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। वह गरीब औरत उसे अपना बच्चा देने से साफ इनकार कर दी। तभी राजा ने उसे बहुत सा धन देते हुए बोला, इस धन से तुम अपना जीवन यापन करना और जब यह तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं खुद इसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। गरीब माँ ने सोचा, चूंकि यह बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है, इसीलिए यह अमीर आदमी इसे लेने मेरे घर आ पहुंचा है। शायद यही ईश्वर की इच्छा है। बहुत सोच विचार के बाद उस गरीब औरत ने दुखी मन से अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा उस बच्चे को लेकर वहां से चल दिया। वह चलते चलते जब एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने उस बच्चे को एक संदूक में डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा कि दम घुटने से बच्चा इस संदूक के अंदर ही मर जाएगा। वह यह सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने किस्मत की लकीर को बदल दिया और अपनी बेटी को उस भविष्यवाणी से बचा लिया। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वह लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पंचक्की में जाकर अटक गया। उस पंचक्की पर काम करने वाले नौकर ने जब वह लकड़ी का बक्सा देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उस बक्से में अवश्य ही कोई मूल्यवान वस्तु होगा। उसने पानी में घुसकर उस संदूक को बाहर निकाला। जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि बहुत ही सुंदर बच्चा उसमें सो रहा था। नौकर ने सोचा कि यह बच्चा मेरे किसी काम का नहीं, क्यों न मैं इस बच्चे को पंचक्की के मालिक के पास ले जाऊं। वह जरूर इसे अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसका अपना कोई संतान नहीं है। ऐसा सोचकर वह बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। पंचक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और इस बच्चे को उसके पास भेज दिया। उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्रेम से बच्चे का पालन पोषण किया। समय के साथ बच्चा बड़ा होता गया। बच्चा बहुत ही सुंदर था। जब उसे कोई देखता तो देखता ही रह जाता। लेकिन एक बार समय ने फिर से अपना खेल दिखाया और एक दिन वही राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते में वह पंचक्की थी। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया तो राजा को उसी पंचक्की के पास रुकना पड़ा। जब राजा अंदर गया तो उसकी नजर उस